श्याम नाम का एक लड़का अहमदाबाद की फैक्ट्री में सफाई का काम करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाया करता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उस रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। लड़की ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और श्याम को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर श्याम को घूरती रहती और श्याम उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता। करीब 7 दिन बाद जब श्याम फैक्ट्री जा रहा था तो उसे लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। श्याम के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ कि वो लड़की वहाँ नहीं है। श्याम ने सोचा कि उस लड़की से पूछकर मुझे कुछ बात करनी चाहिए, पर मुझे डर लगता है क्योंकि वो बुरी तरह मुझे घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को लौटकर वापस आ रहा था। वो लड़की एक हफ्ते तक चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपनी बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं तुम्हें 1 साल से जानती हूँ और तुम भी मुझे जानती हो। पर उसने ये बात इग्नोर करी और शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना क्योंकि मैं उस दिन आऊँगी। उस चिट्ठी में एक फ़ोटो भी था जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की का था। लड़की ने मन में हुआ कि ये क्या है, मेरे घर में चिट्ठी कैसे आई, आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला, ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सोए गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा तो दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। श्याम इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की तरफ चलने लगा। और क्यों ना उसने सोचा कि जो चिट्ठी पर लिखा था एड्रेस, वहाँ पर जाऊँ मैं, जाकर उस लड़की से बात चलूँ कि आप कौन हो, कैसे आपने ये चिट्ठी मेरे घर पर कैसे भेजी, मैं उनसे बात करूँ। इसलिए उसने सुबह सुबह उसी लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही लड़की नहीं दिखी तो वो चौराहे से मुड़कर उस पते पर चल दिया जिससे वो चिट्ठी पर लिखा था। श्याम चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंचा। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे श्याम से पूछा, कहाँ, कौन हो आप, मुझे प्रीति से मिलना है। ये सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिल सकता हूँ आप? तो उसने पूछा कि आप प्रीति को कब से जानती हैं? उसे मेरे हुए तो आपने ऐसे चिट्ठी कैसे ले ली, आप कौन हो? अगर वो होते तो हम बता देते कि हाँ प्रीति यहीं पर है, पर उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? ये सुनते ही श्याम के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभालकर श्याम घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज देखती थी भूत थी, वो एक भूतनी थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। ये सोचकर वो घर में एक कोने में दुबक गया। उस दिन से श्याम ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान से इंसान से के बारे में बात करता था। किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए।
बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटना घटती रहती हैं। भूत कहीं होते हैं, भूत कहीं नहीं होते हैं। तो हमें ऐसे अनजाने इंसानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बेकार की बातें हैं। पर भूत होते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही कहानी सुनते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।